नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कुवैती नेताओं के साथ बातचीत और भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। हम आपको बता दें कि मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशअल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत पहुंचे हैं। 43 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की यह पहली यात्रा है। इससे पहले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में इस खाड़ी देश की यात्रा की थी। कुवैत रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि शीर्ष कुवैती नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत भारत और कुवैत के बीच भविष्य की साझेदारी के लिए एक रोड मैप तैयार करने का अवसर होगी। उन्होंने कहा, हम कुवैत के साथ पीढ़ियों से जारी ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। हम न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा भागीदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता व समृद्धि से भी हमारे साझा हित जुड़े हैं। मोदी ने कहा कि वह कुवैत के अमीर, युवराज और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक को लेकर काफी उत्सुक हैं। मोदी ऐसे समय में कुवैत की यात्रा कर रहे हैं जब 2 सप्ताह पहले सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का पतन हो गया है और गाजा में इजराइल और हमास के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते के संकेत नजर आ रहे हैं। मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता के अलावा भारतीय श्रमिक शिविर का दौरा करेंगे, भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख खेल आयोजन अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुझे आमंत्रित कर विशेष सम्मान देने के लिए कुवैत के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा, मैं एथलेटिक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय एकता के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान भारत और खाड़ी देश के बीच रक्षा और व्यापार समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा था कि कुवैत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और रक्षा सहयोग समझौते पर चर्चा जारी है। हम आपको बता दें कि भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत भी भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को 3% तक पूरा करता है। बहरहाल, आज देखते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करके गदगद नजर आ रहे भारतीय समुदाय के लोगों की प्रतिक्रियाएं। सर ने बहुत पेशेंटली हमारी परफॉर्मेंस जो है वो वॉच की। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड it's a big achievement for us. Being an artist, we performed in front of PM sir. So from all our team, and we are thankful to the PM sir, and he asked us from which area we belong to. He patiently asked our name and he patiently watched our performance. So we are blessed and we are very happy to see our PM here. Very happy. He asked my father that how is he doing, and he said that he had received earlier information that my father is here, and he was looking forward to meeting him, and he gave him his best wishes and asked him who was the foreign secretary at the time when he was in the ministry, and my father, he could not recollect it, but he wished him all the best and good health as well. It was very kind of Modi ji, wonderful. उनको मिल के इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। और जैसे भाई ने कहा, स्पेशली वो जानते थे पहुंचने से पहले कि ये आएंगे और वो जानते थे कि उनसे मुलाकात करनी है। इनफैक्ट उन्होंने कहा मेरे को ट्वीट मिला था और मैं स्पेशली आपको ही मिलने आया हूँ। And this is a very, very blessed moment for all of us as being Indians in Kuwait. And I'm the creative director of this event. The whole event is conceived and by our team. And we named this moment Hala Modi. Hala is a very nice word in Kuwait. Welcome, Mr. Modi, to the Prime Minister. And we have different kinds of all the cultural events, the pan-Indian cultural events, you can say. It's starting from Kathakali, Kerala, Bihu, then Odissi, Kathak, and all the things are covered much. And almost 28 events are going to happen in the stadium for welcoming all the people. And so we are very much delighted, and all our people are very, they supported a lot. So all the Indians in Kuwait are very much happy to welcome the Prime Minister, Honorable Prime Minister of India. This is an extremely exciting and honorable experience which we're going to go through. A PM visit after almost 4 decades
to build up the relationships between Kuwait and India is absolutely phenomenal and fantastic. Kuwait is a wonderful country, and so is India, and the two strong countries coming together to build up more closeness, more cooperation, what better can happen? We are extremely happy. We are delighted that our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is coming down to Kuwait. It's been 43 long years since a PM is coming to this beautiful country. I would like to mention that during the COVID crisis, there was this Indian Community Support Group, of which I was also a member. We could do very good work during that time. You know, in fact, when the whole world was sleeping, it was only the Embassy of Kuwait which was active with lot of activities. And even in our Honorable Prime Minister mentioned about the various oxygen cylinder contribution and the food supply that we gave over here to the community. And even the support that we gave for the vaccine Maitri and the repatriation of our expats. We played a big role and we are very proud. We were honored when Honorable Prime Minister mentioned, not only by word in his speech, but also in his book, mentioned the contribution made by Kuwait. So we are delighted and we are eagerly looking forward to welcome him. मैं राजपाल त्यागी और मैं करीब 45 इयर्स प्लस से कुवैत में हूँ। यहाँ एक ग्रुप है जो एम्बेसी ऑफ इंडिया ने बनाया, उसका नाम इंडियन कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप, मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। और हम सोशल सर्विस और जितने भी यहाँ भारतीय हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम मदद अपनी देते हैं, सहायता देते हैं। हमारे साथ हमारे इस ग्रुप में करीब 20 एक्टिव मेंबर हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोरोना के टाइम पे खाना देना था, हम लोगों ने 75 लाख लोगों को खाना दिया और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत सारे पहुंचाए इंडिया में। और मोदी जी की और भारत से डेमोक्रेसी की एक बुक है डेमोक्रेसी, उसमें मोदी जी ने कुवैत के लिए 5 पेजेस लिखे हैं जिसमें ICSG का नाम भी मेंशन किया और कुवैत ने जो सहायता की है उसको मेंशन किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।